एज यू विश आ गया है आपके लिए मैथ्स को बहुत ही आसान बनाने। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने प्रीवियसली 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। अब यहाँ पे हम 3 नंबर का निकालेंगे, बस यही डिफरेंस है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद है 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद है आपका 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब उसको यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं जितने भी इसके फैक्टर्स निकले हैं। 2 × 2 × 3, यहाँ पे 3 × 5, यहाँ पे 3 × 7। तो यहाँ पे जो 2 × 2 रिपीट हुआ है इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, 2² × 3। ओके, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, जैसा कि हमारा फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन है नहीं, तो 3 कॉमन है। 3 का स्मॉलेस्ट क्या है, 3 का 1 ही है पावर स्मॉलेस्ट, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर मतलब कि एक एक नंबर उठाना है और उसका ग्रेटेस्ट पावर देखना है। तो 2² ग्रेटेस्ट पावर है, तो 2² ले लेते हैं। इसमें कॉमन नहीं देखना है, इसमें जितने भी ग्रेटेस्ट पावर होंगे वो लेंगे। जैसे कि 3 का ग्रेटेस्ट पावर 3⁻1 है, इसीलिए 3⁻1 लेंगे। 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5⁻1। 7 का ग्रेटेस्ट पावर 7⁻1 ही है, तो इसीलिए हमने ये ले लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। ओके, बहुत ही आसान सम था। नेक्स्ट कर लेते हैं नंबर 2, 17, 23 एंड 29। ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस बेस के लिए ही होते हैं। ये एग्ज़ाम में इतने सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, पर इससे आपकी प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं आपका सबसे पहले 17 का। तो 17 का क्या निकालेंगे, 17 तो खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं। 23 भी खुद से ही डिवाइड होता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। 29 भी खुद से ही डिवाइड होता है, किसी भी टेबल में नहीं आता। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हमें ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसका और फैक्टर्स नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे जो एचसीएफ निकल रहा है, एचसीएफ वो 1 आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर यही है 1। उसके बाद फिर एलसी, और जो कॉमन है स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट पावर तो सबका वो खुद ही है, इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि इसकी पावर 1 है, वही ग्रेटेस्ट है, उससे बड़ा पावर यहाँ पे नहीं दिया है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1139 आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है। 8, 9 एंड 25 का हमें फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 9, 25। तो 8 का हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 का 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देन 25 का 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5।
अब इसे हम ऐसे अरेंज कर लेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 2 क्यूब, ये 3 इंटू 3, तो ये 3 स्क्वायर, और ये 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो हमारा HCF यहाँ पे जो आएगा, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, पर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है HCF। तो यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ है ही, तो 1 कॉमन है। LCM, LCM में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। अब ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे रिपीट तो हो ही नहीं रहे हैं नंबर्स, तो पावर्स में ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट देखना ही नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा ही उतार देना है। 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है HCF और LCM समझने के लिए, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। HCF और LCM के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये LCM आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 9 5 5 जा 25। You multiply all the numbers and you will get 1800 as your answer. So with this we have completed our question number 3. We'll move on to our next question in our next video. Till then, bye bye.